प्यारे अजीज दोस्तों, अलिफ लाम मीम के कितना फायदा है उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अलिफ लाम मीम की आपने अगर एक मर्तबा अगर फायदा अगर जान लिया उसे टाइम आप पूरी तरह से यानी कि हैरान हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान मजिद के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। जो भी आपके दिल की ख्वाहिश होगा, जो भी आपके दिल के मकसद होगा, जो भी आपके दिल की हाजत होगा, यही हुरूफ मुक़द्दस के जरिए से अल्लाह आपको पूरा करके देगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका है, जो भी आपके काम पूरी तरह से बिगड़ गया है, जो भी आपके काम पूरी तरह से अटक गया है, यही हुरूफ मुक़द्दस के जरिए से आपके तमाम काम पूरी तरह से यानी कि बन जाएगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपने गुनाह कबीरा किया है, इस दुनिया के अंदर आपने गुनाह सगीरा किया है, यही हुरूफ मुक़द्दस के जरिए से आपके तमाम गुनाहों को अल्लाह पूरी तरह से यानी कि माफ़ कर देगा और पहाड़ जैसे अल्लाह आपको यानी कि नेकी अता करेगा। यही हुरूफ मुक़द्दस की यानी कि दूसरा फायदा, अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से गुर्बत आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर एकदम से मोहताजी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर आपके घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रोजाना आपको किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरे तरह से यानी कि मायूस हो गया है। यानी कि इस दुनिया के अंदर आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, इस दुनिया के अंदर आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, इस दुनिया के अंदर आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही हुरूफ मुक़द्दस की यानी कि एक मर्तबा आपको अमल कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपकी गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपकी मोहताजी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इस दुनिया के अंदर आपने अगर बड़े से बड़ा अगर हाजत आपने अगर मांग लिया, यही हुरूफ मुक़द्दस के जरिए से अल्लाह आपको रातों रात यानी कि पूरा करके देगा। अगर आपके घर के अंदर खब्बिस से अरवा के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर जिन्नत के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर आसिफ के असरत हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर बंदिश के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर जादू के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर चुड़ैल के असर हो चुका है, अगर आपके घर के अंदर नजरेबद के असर हो चुका है, यही हुरूफ मुक़द्दस पढ़ने के बाद अपने घर के अंदर चारों तरफ यानी कि आपको फूंक मार देना है। आपके घर के अंदर खब्बिस से अरवा के असर होगा, आपके घर के अंदर जिन्नत के असर होगा, आपके घर के अंदर जादू के असर होगा, आपके घर के अंदर बंदिश के असर होगा, आपके घर के अंदर आसिफ के असर होगा, आपके घर के अंदर चुड़ैल के असर होगा, आपके घर के अंदर नजरेबद के असर होगा। एक ही दिन के अंदर जादू की तरह यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े बला आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े नौसत आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े मुसीबत आ चुका है, आपके घर के अंदर एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया। बहुत आपने डॉक्टरों की यानी कि दवाई खा लिया, बहुत आपने हाकिम के पास यानी कि इलाज कर लिया, बहुत आपने आमिल के पास यानी कि इलाज कर लिया, यानी कि आपकी मरीज के ऊपर जादू भी यानी कि पता नहीं चलता है और जिस्मानी बीमारी भी यानी कि पता नहीं चलता है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है।
सिर्फ यही हुरूफ मुक़द्दस 111 मरतबा पढ़ने के बाद एक आपको पानी की आपको बोतल ले लेना है। वही पानी के अंदर आपको फूंक मार देना है। आपके घर में अगर मरीज होगा, आपके घर में अगर मरीजा होगा, वही पानी उस मरीज को यानी कि सुबह शाम यानी कि पीने के लिए दे देना है। अल्लाह के हुक्म से 7 दिन के अंदर बड़े से बड़ा बीमारी होगा यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर अगर छोटा सा अगर बच्चा होगा, वो बच्चा पूरी तरह से गूंगा हो चुका है, वो बच्चा पूरी तरह से बहरा हो चुका है, उस बच्चे के ऊपर खब्बी से अरवा के असर है, उस बच्चे के ऊपर जिन्नत के असर है, उस बच्चे के ऊपर आसिफ की असरत है, उस बच्चे के ऊपर नजरे बद के असर है। उसे टाइम आपने बहुत मर्तबा डॉक्टरों की यानी कि इलाज कर लिया, फिर भी बच्चे की यानी कि बीमारी खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, फिर भी बच्चे की जिस्म से जादू जिन्नत भागने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही हुरूफ मुक़द्दस 111 मरतबा पढ़ने के बाद बच्चे की यानी कि सर पर आपको फूंक मार देना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर बच्चे के अंदर जितना यानी कि बीमारी होगा वो पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। अगर मेरे नौजवान बहन की एकदम से यानी कि रिश्ता नहीं आता है, अगर रिश्ता आता है लेकिन खा पी कर यानी कि पूरी तरह से भाग जाता है, एक रिश्ता आपके घर में आया वो पूरी तरह से यानी कि भाग गया, दूसरे रिश्ता आपके घर के अंदर आया वो भी पूरी तरह से खाकर भाग गया, तीसरे रिश्ता आपके घर के अंदर आया वो भी पूरी तरह से खाकर भाग गया। उस टाइम मेरे नौजवान बहन को पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही हुरूफ मुक़द्दस 111 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में अपने मकसद के लिए आपको दुआ मांग लेना है। यही हुरूफ मुक़द्दस की यानी कि तासीर से आपके घर के अंदर अच्छी अच्छी रिश्ता आना शुरू हो जाएगा। उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। यही हुरूफ मुक़द्दस की और भी यानी कि फायदा है। अगर आपके दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, अगर आपके दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, दूसरे दुकान पर इतना कस्टमर आता है, दूसरे दुकान पर इतना यानी कि ग्राहक आता है, आपकी दुकान की कोई भी सामान यानी कि बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। आपकी दुकान के अंदर आपको कोई भी खैर व बरकत यानी कि देखने को नहीं मिलता है। उसे टाइम आपने पूरे तरह से यानी कि मायूस हो गया है। आपकी दुकान के अंदर जितना यानी कि कचरा होगा, तमाम कचरे को पूरी तरह से यानी कि बाहर फेंक देना है। आपके घर के अंदर छिपकली होगा वो भी पूरी तरह से यानी कि बाहर निकाल देना है। आपकी दुकान के अंदर कॉकरोच होगा वो भी पूरी तरह से यानी कि बाहर निकाल देना है। यानी कि आपकी दुकान को पूरी तरह से साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले आपको रोजाना यानी कि एक अगरबत्ती आपको जलाना है, और रोजाना एक अगरबत्ती जलाने के बाद यही हुरूफ मुक़द्दस यानी कि 11 दिन तक आपको मामूल रखना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान के अंदर आपको इतना खैर व बरकत देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। इससे पहले आपकी रियल एस्टेट की यानी कि कारोबार था, आज अचानक से आपकी कारोबार पूरे तरह से खत्म हो गया है। आज अचानक से आपकी कारोबार पूरे तरह से बर्बाद हो गया है। कस्टमर आपके जमीन को देखने के लिए आता है, कस्टमर आपके घर को देखने के लिए आता है, लेकिन लेने का कोई नाम ही नहीं लेता है। अचानक से आपके कारोबार पूरे तरह से खत्म हो गया है, अचानक से आपके कारोबार पूरे तरह से यानी कि बर्बाद हो गया है। उस टाइम आपने बहुत यानी कि कर्जे के अंदर यानी कि डूब गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही हुरूफ मुक़द्दस आपको रोजाना यानी कि 111 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी कारोबार इतना अच्छा खासा यानी कि चलेगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। यही अमल पढ़ने के बाद यानी कि आप अगर मिट्टी पर अगर हाथ लगा देंगे, आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा, और बहुत दूर से आपके पास जमातों की जमात
यानी कि कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। यही हुरूफ मुक़द्दस की यानी कि और भी फायदा है। अगर आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से हलाक कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपको पूरी तरह से यानी कि नास्तिनाबूद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके ऊपर खब्बिस अरवा मुसल्लत कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके ऊपर बंदिश लगा दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके कारोबार को ख़त्म कर दिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके पैसे को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके ज़मीन जायदाद को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके घर को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके दुकान को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपके कारखाना को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन ने आपकी फैक्ट्री को ले लिया है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। आपकी दुश्मन के पास इतना यानी कि ताकत है, लेकिन आपके पास उतना यानी कि ताकत नहीं है। आपका दुश्मन आपके ऊपर बार बार यानी कि जादू टोना टोटका यानी कि करते रहता है। अपने दुश्मन को लेकर आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। आपका दुश्मन आपकी बेटे को पूरी तरह से खराब कर दिया, आपका दुश्मन ने आपकी बेटी को पूरी तरह से खराब कर दिया, आपका दुश्मन ने आपकी बीवी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसी टाइम आपने इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही हुरूफ मुक़द्दस 111 मरतबा पढ़ने के बाद अपने सीने के अंदर आपको दम कर देना है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको चारों तरफ से यानी कि महफूज रखेगा और आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपकी दुश्मन के घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपकी दुश्मन के कारोबार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आखिर में आपकी दुश्मन को गांव के अंदर यानी कि भीख मांगना पड़ेगा। एक मर्तबा इस अमल को आप आजमा कर देखिए। इस दुनिया के अंदर जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। दूसरे अमल में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन ये अमल ऐसा एक ताकतवर एक अमल है। यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। यही अमल की जरिए से अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे, उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। जो मकसद लेकर आप अमल करेंगे, सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही हुरूफ मुक़द्दस यानी कि 111 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। यही हुरूफ मुक़द्दस यानी कि 111 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। जो भी आपकी दिल की मकसद होगा, जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश होगा, जो भी आपकी दिल की हाजत होगा,
यही हुरूफ मुकद्दस के जरिए से अल्लाह आपको मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। इस अमल के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप 111 मरतबा यानी के पढ़ेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यही अमल पढ़ने के बाद अगर मिट्टी पर हाथ लगा देंगे, आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी के सोना बन जाएगा। यही अमल पढ़ने के बाद अल्लाह आपको रूहानी अता करेगा, अल्लाह आपको नूर अता करेगा। मेरे अकाल सल्लम के साथ आपकी इतना यानी के रिश्ता मजबूत हो जाएगा, उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हजरत अली के साथ आपकी रिश्ता यानी के मजबूत हो जाएगा, तमाम औलिया इकराम के साथ आपकी रिश्ता यानी के मजबूत हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर तमाम गायबी मखलूक यानी कि आपकी जियारत करने के लिए आ जाएगा। यही हुरूफ मुकद्दस की माना इस दुनिया के अंदर किसी को यानी के पता नहीं है। बड़े बड़े औलिया इकराम को पता नहीं है, बड़े बड़े माहिरीन को यानी के पता नहीं है, बड़े बड़े सूफियों को यानी के पता नहीं है, बड़े बड़े आमिल को यानी के पता नहीं है। अगर इस दुनिया के अंदर यही हुरूफ मुकद्दस की माना आपको किसी ने बता दिया, वो आमिल यानी के झूठा हो सकता है, वो सूफी यानी के झूठा हो सकता है, वही अल्लाह की वली यानी के झूठा हो सकता है। यानी कि इसका माना मेरे अकाल सल्लम को यानी के पता है और मेरे अल्लाह को यानी के पता है, और इस दुनिया के अंदर किसी को यानी के यही हुरूफ मुकद्दस की यानी के एकदम से यानी के माना पता नहीं है। अल्लाह ने इस हुरूफ मुकद्दस के अंदर इतना खजाना रखा है, यानी के जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अल्लाह आपको जॉब अता करेगा। अगर आपको अच्छी जगह के अंदर रिश्ता करवाना है, यही अमल पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में आप दुआ मांग लीजिए, आपकी रिश्ता अच्छी घर में यानी के हो जाएगा। अगर आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से नफरत पैदा हो गया है, आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में एकदम से जुदाई पैदा हो गया है, आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत होने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी के मायूस नहीं होना है। सबसे पहले घर के अंदर यानी के जितना यानी के कचरा होगा, घर के अंदर काकरोच होगा, घर के अंदर यानी के छिपकली होगा, घर के अंदर यानी के मकरसा होगा, तमाम कचरे को पूरी तरह से यानी के बाहर निकाल देना है। उसके बाद ही यही अमल यानी के एक मर्तबा आपको कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में इतना यानी के मोहब्बत हो जाएगा, और आपके घर के अंदर इतना यानी के रहमत आएगा, आपके घर के अंदर इतना रिज़्क आएगा, आपके घर के अंदर इतना दौलत आएगा, खुद आपको भी यानी के पता नहीं चलेगा। जितना दिन तक आपके घर के अंदर यानी के कचरा रहेगा, यानी के टूटा फूटा बर्तन रहेगा, टूटा फूटा यानी के कपड़े रहेगा, उतना ही दिन तक आपके घर के अंदर यानी के गरीबी आता जाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर को यानी के साफ सफाई कर लेना है। उसके बाद ही इस दुनिया के अंदर कोई भी आप अमल करेंगे, वही अमल में आपको यानी के फायदा देखने को मिलेगा, वही अमल आपके लिए यानी के इतना तासीर दिखा देगा, उसे टाइम आप पूरी तरह से यानी के हैरान हो जाएंगे। यही हुरूफ मुकद्दस की पूरे कायनात की मखलूक ने फायदा बताना शुरू कर दिया, फिर भी फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, अपने आँखों के जरिए से तमाम फायदा को आप देख लेंगे। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए, और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।